गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से मैं दोबारा से क्लास जा रही हूँ और क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। दिवाली के बाद गर्म कपड़े निकल गए हैं और आज हमारी क्लास 8:30 से बोल रही थी, बट हम निकले ही 8:30 हैं फिर से, क्योंकि कल भी 8:30 थी, बट स्टिल वो लेट स्टार्ट हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ही जल्दी निकलें। और फिर मेरे बाल धोने अक्सर रह जाते हैं, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया ही है, तो इस वजह से आज बाल धुल गए मेरे। और अब हमारे हॉस्टल में गर्म पानी आने लग गया है, बट सिर्फ एक टैप में, तो हमें 2-3 बाल्टी भर के रखनी पड़ती है। यार कितना सुंदर मौसम हो रहा है, कितना सुंदर है भाई। कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा है इतने सुंदर को। कि पता चलेगा हमारी वर्कशॉप वाले टीचर्स आए होंगे क्या नहीं। ये 5 दिन की हमारी इतनी पैक्ड वर्कशॉप है ना। पहला दिन तो हमें लगा क्या ये है बेसिक। अगले दिन जाने ज़रा सी देर में क्या क्या बनवा के रख दिया इन लोगों ने। नहीं, मैंने भी नहीं किया। रात को तो मैं सो गई थी यार, कपड़े वपड़े लगा के गाने सुनते हुए सो गई थी रात को तो मैं यार। और मैं पता नहीं फ़ोन चलाते चलाते सो गई। फ़ोन तो नहीं चलाती मैं, फ़ोन स्क्रॉल करने की आदत नहीं है मुझे। मैंने गाने चलाए लैपटॉप में और वो करने के लिए अंदर कपड़े रख रही थी मैं, और वो ही करते थे। फिर मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला, और मेरी आधी अलमारी भी नहीं लगी। यार मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, धूप निकल जाएगी, मुझे आके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, फिर गर्मी लगेगी। मुझे भी लगा था आज मौसम चेंज होगा क्योंकि मुझे गर्मी सी लगने लग गई एकदम मस्त। एक हमारे कॉलेज में ना यही थोड़ी एस्थेटिक सी जगह है। धूप निकल आई है। हाँ, धूप क्यों निकल आई है। मैं ये गरम पहने आई और मुझे पसीने आ रहे हैं, इतनी तेज धूप। अब मुझे वापस आना पड़ेगा लंच टाइम में और चेंज करके जाना पड़ेगा। ये कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है झरने की। ऐसा लगता है पहाड़ है। हाँ, वैसे मौसम तो अच्छा है, बट धूप नहीं निकलनी चाहिए थी। आज भी गर्मी लग रही है मुझे। उफ उफ, मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। उफ, तूने आके बिन खेड़ा ये जगह, कुछ कह भी ना सकी, कुछ कर भी ना सकी, यूं चुप के आया बिन बुलाया मेहमान। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। वैसे ही लेट हो चुका है हमारे वर्कशॉप वाले सर। अभी हमें रास्ते में मिले, वो कह रहे हैं आराम से आओ, तो 5 मिनट में आऊँगा मैं। और बच्चे वहाँ पे 8 बजे 7:30 से पड़े हुए हैं। मतलब हमारी क्लास ना नॉर्मल क्लासेस से हट के इधर कॉन्फ्रेंस रूम में लग रही थी, इतनी बड़ी स्टेयर्स लगी हुई थी। वो थोड़ा अच्छे से फील आई थी। मैंने नॉर्मल बच्चों वाली क्लास में जैसे स्कूल में होती थी वैसे लगती थी। और अभी दूसरी कैपजेमिनी लैब में क्लासेस होंगी, तो वो लैब भी थोड़ी सुंदर सी है। मतलब ओवरऑल हमारा ये ब्लॉग थोड़ा सुंदर सा तो है, प्यारा सा। इसकी एंट्रेंस भी काफ़ी प्यारी। ये लैब है और यहाँ पे हमारी आधी चलती नहीं है। हमारे होस्ट बोल रहे हैं हमको अपने कॉलेज के वाईफाई से कनेक्ट मत करो, अपने वाईफाई से कनेक्ट करो, फिर चीज़ें इंस्टॉल करो। मैंने कहा यार क्या दिमाग खराब है, हमारे को तो 1 ही GB नेट मिलता है। इतना गरीब कॉलेज है कि वाईफाई भी इनमें ढंग से नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। ना 2 कौड़ी का सॉफ्टवेयर पुट्टी इंस्टॉल करते करते मैं परेशान हो गई। मैं 3 बार क्लोज करके ओपन कर चुकी हूँ, पता नहीं इतनी बार इरिटेट कर दिया है सॉफ्टवेयर ने मेरे को। बहुत गंदा सॉफ्टवेयर। कॉलेज का वाईफाई भी गंदा, वाईफाई भी नहीं चलता ढंग से। वाईफाई गया तो तुम्हें दोबारा रीओपन करना पड़ेगा इसे। अभी हमें ब्रेक मिला है उस वर्कशॉप से। हमारे चीज़ों में, हमारी लर्निंग में क्या दिक्कत आती है, हम Tier 2 Tier 3 कॉलेज के, नेट नहीं आ रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, कोड डिबगिंग कुछ और बनाने में तो हम बाद में ध्यान दें, पहले हमारा वाईफाई तो चल के दे। इसीलिए कहते हैं IT चले जाओ, 1 Gbps की नेट आती है वहाँ पे। बट नहीं, हमें तो पढ़ना ही नहीं था 11th-12th में, क्या ही कर सकते हैं हम। बाकी चीज़ों में दिमाग बाद में लगा, पहले हमारा वाईफाई तमीज़ से चले, ज़रा सा नेटवर्क गया वो पूरा सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाता है। तो देखो 50% नेट खत्म हो गया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में वाईफाई नहीं आता है, तो हमें अपने पर्सनल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ा। इसका 50% नेट उड़ गया। वो तो मैंने 10 GB एक्स्ट्रा ले रखा है मंथली। अगर ये चलता रहा तो मेरा भी ख़त्म बिल्कुल।
इतनी गंदी बात है यार, ये बीच बीच में यहाँ पे लाइट चली जाती है। रोज क्लास चल रही होगी, हमारा क्विज चल रहा है, बीच में लाइट चली गई, सब बंद। इतना घटिया मैनेजमेंट है यार ये। मैं पता कह के थक गई इन लोगों से, भाई ठीक कर लो। पता इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए एटलीस्ट। कुछ बेसिक चीज़ें तो ठीक हो, मतलब एटलीस्ट लाइट आ रही हो, वो बिल्कुल भी ना जाए अगर कुछ ऐसा चल रहा है। और उस पर्टिकुलर एरिया के लिए जनरेटर वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो सकती है ना, जो लाइट जाए तो एकदम से कनेक्शन बंद ना हो। जब हमारी ये सारी चीज़ें चल रही हैं इतना इरीटेट करती हैं। प्रेजेंटेशन चल रही थी केस स्टडी की, बीच में लाइट चली गई, पूरा बिगड़ गया एकदम प्रेजेंटेशन। सारी स्लाइड्स गायब। अब वो बच्चा बोल रहा है, अब वो बोलता रहे, सामने से स्लाइड्स भी नहीं है उसके। इतने घटिया तरीके से तो वो प्रेजेंटेशन वाला दिन गया था हमारा। अब ऐसे ही हमारी वर्कशॉप चल रही, 5 दिन की वर्कशॉप है। अभी परसों हम कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे, वहाँ पे हमारे लैपटॉप्स ऑफ हो जाते, वो सॉकेट में पावर नहीं आ रही थी। 2 घंटे बाद जाके तो वर्कशॉप स्टार्ट होने का सॉकेट में पावर आई है, तो हम अपने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा पाए, बैटरी सेवर मोड पे चला रहे थे हम अपने लैपटॉप्स। और अब यहाँ पे वाईफाई का दिक्कत आ रहा है इतना ज़्यादा, तो हम क्या कहते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ठीक से। ज़रा सा करूँ, ज़रा सा भी नेट गया, वो सॉफ्टवेयर दोबारा से ओपन करो पूरा सब कुछ, इतनी दिक्कत आ रही है उसमें। मतलब ये बेसिक चीज़ें ठीक होनी चाहिए, वाईफाई की स्पीड ठीक होनी चाहिए। और बैडमिंटन, हमारे कॉलेज में बैडमिंटन इंडोर स्पोर्ट्स है, बट हम डिपेंड करते हैं बारिश वगैरह पे। इंडोर नहीं है हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट भी, ये ऐसी यूनिवर्सिटी है, बैडमिंटन कोर्ट इंडोर है बट हम आउटडोर पे डिपेंड करते हैं उसके लिए। वो भी एकेडमिक बिल्डिंग के बीच में बनाया, बीच में कैंटीन है, इधर उधर कोर्ट्स हैं। ऐसा बैडमिंटन कोर्ट है हमारा। पहले वाला तो फिर भी ठीक था, उस पर ऊपर से टीन शेड पड़ा हुआ था, बट अब वहाँ से हट गया। तो गाइस पढ़ लिख के अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए। मेरे जैसों में तो बिल्कुल भी मत आ जाना, गलती से भी बुद्धि ख़राब हो गई थी मेरी जो इस कॉलेज में आ गई मैं। बहुत परेशान हूँ मैं इन बेसिक चीज़ों से। पढ़ाई में तो दिमाग में बात, देखो ऐसे तो लड़ाइयाँ हो रही हैं पीछे। मैं वीडियो भी शूट नहीं कर सकती। हमारी लैब थी और ये हमारी लैब में ये साइड में रेस्ट रूम, ये बीन बैग पड़े हुए हैं। ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे कॉलेज में। बुराई कर रही थी, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं अब तो। ये पीछे कैफे जैसा बना हुआ है, ये बैठने के लिए जगह बनी हुई है, कितनी प्यारी प्यारी। ये तो अच्छी चीज़ है। गेम खेल लो यहाँ पे इसकी वो नहीं है, उन रैक्स में होंगी शायद। बीन बैग, यहाँ पे सो जाओ, कितनी बढ़िया चीज़ है। इस एरिया में ना कोई भी नहीं आया था, मैं सबसे पहले गेट खोल के घुस गई और अब मैं दिखा दूँ कितने सारे लोग हैं। Too many people out there, सब लोग आ गए अब यहाँ पे। भाई मैं सोच रही थी इसे अपने रूम पे रख लूँ ले जाके, बट मेरे रूम पे जगह नहीं है रखने के लिए बिल्कुल भी। बट इट्स अ रियली नाइस प्लेस। कॉलेज में ऐसे लेटने मिल जाए यार। एलन में पता बेड लगे हुए थे, मतलब वहाँ पे आप जाके रेस्ट कर सकते हो, बट वो मरीजों जैसे बैठते हैं। ये इतने मस्त बीन बैग है यार, इन पर रेस्ट करने में मज़े आते हैं। और हमारी क्लासेस नहीं लगनी चाहिए। हाँ बोल हमारा कॉलेज कैसा है? हमारा कॉलेज ऐसा है कि अभी सोच रहे हम कैब जेमिनी के ऑफिस आए थे, इतना प्यारा लग रहा है बैठ के। ये देखिए, ये मेरी दोस्त यहाँ बैठी हुई, क्या कहते हैं बीन बैग जम्बो कहते हैं सब। जी जम्बो में बैठी हुई है, एमएस के पीछे बैठा हुआ। मेरी चटनी की शर्ट पे मेरी शर्ट हो गया मैं दोबारा अपनी। ऐसे कैसे बच्चे आगे शर्ट पे चटनी गिराते हैं। किसने गिराई शर्ट पे चटनी? मैंने अपने खुद गिराई थी। खुद गिराई थी। और यहाँ पे सर भी आ चुके हैं, सर आ चुके हैं और सर आ हमारे लग सकते हैं, लेकिन जब भी हम इतने बेशर्म यहाँ बैठे हुए हैं। भाई उठ के चलते हैं, पिट जाएंगे। आ रही है खाना बिना पूछे। हाँ नंदिनी हमारी क्लास की सबसे अच्छी स्पीकर, आर्मी सबसे अच्छी स्पीकर हमारी क्लास की। आर्मी हुडी पहन के। हाँ बाय। गाइस क्लास इज ओवर नाउ। अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आएंगे लंच ब्रेक पे। मैं हूँ क्लास में ही बैग छोड़ आई हूँ और लैपटॉप भी ऊपर बेंच पे ही पड़ा हुआ छोड़ आई हूँ, चार्जिंग में लगे हुए, कॉपी पेन ऐसे खुले हुए सब छोड़ आई हूँ। एक मैथ केयरलेस और एक ये बनी है। ये बैग पूरा लेके जा रही है लंच के लिए, पूरा ही बैग लेके आई। मैं मतलब कितनी ही केयरलेस हूँ, बट यार कुछ हो ना, थोड़ी कुछ नहीं होगा। ऐसे कैमरा लगा हुआ है, सब कुछ है, कुछ नहीं होगा। पढ़वा दी इसकी कुंडली में लेकर आता, ये बहुत जल्दी मर जाएगी और हमारी बस छूट जाएगी। बस से चल रहे हैं ना भाई, हमारी बस छूट जाएगी। जल्दी से चढ़ूँ मैं बस में। ना जा इधर है।
कॉलेज में हेलीकॉप्टर उतरेगा, बट मुझे पता नहीं कौन आएगा। जब आएगा तो मैं दिखाऊंगी, मेरे सामने आया तो। कह रहे 1 बजे तक आएगा, अब कौन आएगा ये भैया को भी नहीं पता। मैं पता करती हूँ कौन आएगा हमारे कॉलेज में आज हेलीकॉप्टर से, कौन VIP आ रहा है। हम हॉस्टल में घुस गए हैं। अब ये बस हमारी मेस के सामने रुकेगी सीधे। अब हम मेस पे ही उतरेंगे। रोज हम पैदल चल के आते हैं, ये सोच के हम बस से तेज आते हैं, और अभी हम पहले ही जाते हैं वैसे, बट आज बस मिल ही रही थी तो हमने ले ही ली, वरना हम पैदल दौड़ के आ जाते हैं बस से पहले। कितना प्यारा लग रहा है हमारा हॉस्टल ये पेड़ों के शेड से। मेरा सर दर्द हो रहा था, बहुत गंदा थी। बंदी मेरे लिए खाना लेके आई। ऐसे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपको सर दर्द में खाना ला के देते। सर दर्द में आपका सर दबा दे। प्रेजेंटेशन वाले दिन मेरा सर दर्द था, इससे मेरा सर भी दबाया था। ऐसे अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपका काम कर सके, आपकी तबीयत खराब हो। अभी मैं फिर खाना खाती हूँ, फिर क्लास जाऊंगी। पता नहीं सर दर्द क्यों हो रहा है मेरे एकदम से। गाइस बस निकल गई है और हमने छोड़ भी दी है, शायद हमने ही छोड़ी है। हमारा मन नहीं था बस से जाने का। पैदल जाने में हमें शायद ज़्यादा मज़े आने लगे हैं, ज़्यादा कसरत पसंद आ गई है हमें। इतना लंबा पैदल चल के जाते हैं अब बस में अजीब सा लगता है। अब एकदम बंद हो जाते हैं, सांस सी नहीं आती। और मेरे को तो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गई मैं, क्या था मुझे, सफोकेशन सी लगने लगती है मेरे को। कार्स में, बसेस में, इनमें ट्रैवल करने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ बिल्कुल भी। में तो नहीं लगती मुझे, बस में लगती है। कार्स में भी लगती है मेरे को बहुत ज़्यादा। बस में भले ही थोड़ी कम लगती है, बट कार्स में लगती है। सबसे कंफर्टेबल मेरे को ट्रेन लगती है, बट ट्रेन के भी जनरल डब्बे में। अभी मैंने ट्रैवल करा था घर जाते, भाई जो हालत ख़राब हुई है मेरी। ज़िंदगी में कभी ना बैठूँ मैं दोबारा जनरल डब्बे में। मैं भी ना बैठ। गाइस बच्चे भाग के बस पकड़ रहे हैं, बट हमारे शूलेस खुल गए, हम शूलेस बांध रहे क्योंकि हमें तो जाना नहीं है बस से। अगर IAS बन गया ना, जो ईमानदार नहीं होते ना, वो तो हाँ, बट करप्शन पे चल रहा है। कितने भी पैसे आ रहे हो प्राइवेट जॉब में, बट जो वो पावर वाली चीज होती है ना गवर्नमेंट जॉब में, 1 सेकंड में तुम्हारे कहने पे लोग काम कर रहे हैं, तुम ऑर्डर चला सकते हो, वो चीज प्राइवेट जॉब में नहीं होती है। हर चीज के पर्क्स होते हैं। क्रिमिनल को गोली मार दो, एनकाउंटर का नाम दे दो उसे। एनकाउंटर का नाम दो, हाँ कितनी बढ़िया बात बताई है इसने। लोगों के एनकाउंटर ही करेगी अब। RBI का बैंकर एनकाउंटर ही करता फिर रहा है ना लोगों के। बैंकर कौन बनना है? तू ही जा रही थी RBI में जॉब करने। मैनेजर की पॉसिबिलिटी तो मैनेजर। RBI भाई मैनेजर के भी बहुत है, मेरे पापा है ना भाई। RBI में नहीं है मैनेजर मेरे पापा। मुझे RBI में हाँ तो जिसमें भी है अच्छी चीज है भाई वो। मैं मैनेजर पोस्ट बहुत फायदा है। मतलब ऐसे भाई सब सुनते हैं, एकदम खड़े हो जाते हैं। 4-5 लोग जा रहे हैं, सैल्यूट ठोक रहे हैं। गार्ड्स भी। मैं पापा के ऑफिस में गई थी, मेरा एग्जाम उधर ही था जिधर पापा का था। इतने अच्छे से मैं बैठी हूँ, सब लोग ऐसे ऐसे देख रहे हैं। और जब हमारा सहारनपुर ट्रांसफर हुआ था तब भी 1 सेकंड में पापा कुछ भी बोले, 1 सेकंड में सब कुछ घर पे आ जाए। इतने पर्क्स तो हैं इस चीज के, बट वही है ना, लाइफ थोड़ी मोनोटोनस हो जाती है उसमें। और मोनोटोनस चीजें मुझे पसंद नहीं है। मोनोटोनस नहीं रह सकती। गवर्नमेंट जॉब में ये चीजें तो अच्छी हैं, रिलैक्स है, बट लाइफ मोनोटोनस हो जाती है और वो चीज मुझे पसंद नहीं है। मुझे हर मोमेंट कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है। सिविल सर्विसेज में नहीं होता है ये। सिविल सर्विसेज में भी IFS में होता है, IAS में नहीं होता शायद, जितना मुझे पता है। IFS में मेरा इंटरेस्ट जागा था, बट जागा पता है कब था, जब मेरा JEE एडवांस का एग्जाम था। मैं अपने एडवांस की प्रिपरेशन छोड़ के रिसर्च कर रही हूँ IFS क्या होता है, IFS में कैसे जाते हैं। पूरी मुझे कुछ जीरो नॉलेज थी क्योंकि मैं उस फील्ड से नहीं हूँ। हमें इंटरेस्ट तो नहीं है। अब मेरे को तो खैर कभी नहीं था, वो बीच में मेरा कुछ किसी भी चीज में इंटरेस्ट जाग जाता है। ऐसा दुनिया में कोई फील्ड नहीं है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ना जागा हो। ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में मेरा इंटरेस्ट जाग जाता है। अब पता नहीं मुझे करूंगी क्या मैं फ्यूचर में। हर एक चीज करने का मन करता है। बस मतलब मैं स्पोर्ट्स भी, सारे स्पोर्ट्स मेरे को पसंद नहीं है, खेले भी हैं मैंने, बट ये तो बास्केटबॉल नाम का स्पोर्ट्स, इससे तो पता नहीं चिड़वड़ तो नहीं, बट मुझे खेला नहीं जाता। मुझे डर लगता है, मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, मुझको होता भी नहीं ट्राई। मेरी बहन खेलती है बट मुझ में नहीं होता है कि यही स्पोर्ट है जो मुझे। मेरे को टेबल टेनिस से चढ़ती, बट इससे मैंने टेबल टेनिस भी खेलना स्टार्ट किया था, वो मेरे को अच्छा लगने लगा, बट ये गेम कभी नहीं हुआ मुझ पे। गेम सारे अच्छे होते हैं, वो अलग बात है, मेरे को
नहीं होता मुझ पे। गेम तो सभी अच्छे होते हैं, मैं किसी गेम की बुराई नहीं कर रही। कभी गेम वाले आकर चिढ़ जाए मुझसे। मैं बास्केटबॉल की बात कर रही थी, हम बास्केटबॉल कोर्ट पे ही आ गए इतने में चलते चलते। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बोल दिया है, 3 मिनट की वीडियो हो गई है ये शायद। तो अभी मैं रुकूंगी, वहीं पे जाकर बात करूँगी, क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा है और ये बालक यहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। बट मैं बाहर जाके बात करूँगी, अभी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, पसीने आने लग गए मेरे को। तो मैं क्लास में जाके बात करती हूँ। योगी जी के कैबिनेट के कोई लक्ष्मी नारायण गुरु लक्ष्मी सर कोई ये लोग आ रहे हैं। अभी मैंने पता करी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे पुलिस फोर्सेस, फायर ब्रिगेड ये सब खड़े हुए हैं। डिपार्टमेंट है अपने मिल्क का डिपार्टमेंट, दूध का सब। क्या बात कर रही है यार, तुम क्या बात कर रही है, बीच में क्या बात लेके आ रही है तू भी। मैं दिखाती हूँ। पुलिस, ये फायर ब्रिगेड्स वगैरह, उधर पुलिस बैठी हुई ग्राउंड में आराम भी कर रही है थोड़ी सी, और इधर हम हैं, ये भी पुलिस खड़ी है, काफ़ी लोग खड़े हैं। हम रुकेंगे 15-20 मिनट में आ रहे हैं। वैसे भी क्लास तो है नहीं, अलग हमारे टीचर्स भी बाहर ही घूम रहे हैं अभी। निकल के जाएंगी, सर्दियाँ कब आएंगी, मैं गर्मी के कपड़े पहन पहन के थक चुकी हूँ। कोई गर्मियों के कपड़े पहन के भी कोई थकता है यार। इनको भारी कपड़े पहनने की आदत है। कपड़े पहनने की आदत, पता नहीं अजीब अजीब बातें करते हुए निकलते हैं लोग। थक गए कपड़े पहनते पहनते, अजीब अजीब लोग हैं। हम वहाँ से वापस आ गए, हम वेट नहीं कर रहे, काफी देर हो गई, गर्मी भी लग रही है, पसीना आ रहे हैं। हम नहीं रुकते किसी के लिए, हमने 5 मिनट रुक के देख लिया, कुछ हुआ ही नहीं, तो हम वापस आ गए। इसी में बैठेंगे आराम से बीन बैग पे अपने। मैं क्या कह रहे हो भाई, कुछ अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं और इतना दबियत से बोल रहे हैं ना, मतलब अगर जीएलए वाले देख रहे हैं तो इनको मत बुलाना है कभी जीवन में, प्लीज। भाई कमल, तुमको कुछ बोलना है? मेरे को कुछ नहीं बोलना। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग एंड आई डोंट वांट टू टेल एनीथिंग। फिर से ब्रेक मिला है, और वो जो आ रहे थे ना, वो डेयरी मिनिस्टर वगैरह, इसलिए वहाँ पे मिल्क वैन वगैरह खड़ी थी। तो इस बंदी को हमारे हॉस्टल से दूध मंगाना है, टेस्ट कराएंगे, मिनिस्टर को दिखाएंगे हमारे हॉस्टल में कितना घटिया दूध है। पानी पानी दूध आता है। नमस्ते इंदे 2 कड़ी की कंपनी का दूध मंगाते हैं, अमूल का भी नहीं मंगाते ये लोग। देखने जा रहे हैं, आए नहीं आए अभी तक। हमारी क्लास का ब्रेक भी हो गया। हेलीकॉप्टर उड़ गया या आए हैं पता नहीं गाइस। व्हाट इज हैपनिंग देयर? ना उड़ रहा है गाइस। गाइस आया तो है, पास से लेती हूँ मैं इसे। अब नहीं, गाइस इतनी तेज हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही, उसकी पंखुड़ी। गाइस वो आके चले गए हैं, हमारी क्लास चल रही थी, कितनी तेज गाइस। बॉडीगार्ड पीछे कोड़ गए, हम भी पीछे कोड़ रहे हैं। बट हम नहीं उड़ेंगे, हम खड़े रहेंगे यहीं पे। मैं उड़ रही हूँ, गाइस वो लोग पीछे उड़ते हुए, पीछे को होते हुए, और ये उड़ गया हेलीकॉप्टर। हम देख भी नहीं पाया कौन था। गाइस उड़ गया हेलीकॉप्टर, हम देख भी नहीं पाए थे कैसे दिखने में। गूगल पे देख लेंगे फोटो। नाम तो बता ही दिया, लक्ष्मी नारायण। अभी हम वापस चल देते भाई क्लास के लिए। क्लास का ब्रेक खत्म हो गया होगा, 5 मिनट की ब्रेक थे, इसी के लिए हम स्पेशल भाग के आए थे। हमारी क्लास में पता नहीं किसी को पता है, नहीं पता, सिर्फ हमें पता है ऐसी चीज़ें। पता होनी चाहिए, वरना ब्लॉग कैसे निकालूंगी मैं। ओवर हो गई है, यहाँ हुई थी हमारी क्लास, शायद कल भी यहीं पे होगी। जाके ना रूम पे जाके बात करूंगी, क्योंकि काफ़ी हसल पसल हो रहा है यहाँ पे। गाइस हमारे रूम में बंदर घुस गया है हमारे होते हुए। मम्मी ये चप्पल लेके बंदर सिर्फ लेके। गाइस ऐसे हमारे साथ क्या क्या हो रहा है? एक तरफ हेलीकॉप्टर की हवा उड़ा गई, दूसरी तरफ बंदर। हम लिटरली यहाँ खड़े थे, चल गया, हम यहाँ खड़े थे बिल्कुल, और वो यहाँ पैरों से निकल के इसने कही जानते वो इधर आके सेब लिया। मैंने कही तू मुझे बंद करिए, मुझे बंद करके भाग गई। और फिर मैं यहाँ गेट से एकदम से बाहर को भागी, मेरे पास आ रहा वो, और फिर मैं बाहर को भाग के इसके पास ही, उन्होंने मुझे गेट बंद कर दी, गेट बंद। और बंदर मेरे सामने, बिल्कुल यहाँ सामने बैठा है, वो मेरे ऊपर है। फिर मैं गेट खोल के गई बाहर को,
बंदर इधर इधर जाके इसकी और चीजें खाने लगा, फिर ये चप्पल लेके आई इसकी चीजें खाने लगा, तो तब जाके बंदर गया है। एक बार वैसे साए साए आया ना बंदर, कल इसके रूम के बाहर कुत्ता खड़ा था। ऐसा हॉस्टल है हमारा यार। अभी हम थोड़ा सा घूम के आते हैं। आज मैं बैडमिंटन नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट्स वगैरह है ना काफ़ी सारे। मन तो था मेरा मैं चली जाऊँ आज बहुत ज़्यादा, बट प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, पढ़ाई को भी थोड़ी प्रायोरिटी देनी पड़ती है। तो एक बाहर चक्कर काट के आऊँगी, फिर आके सोऊंगी, फिर पढ़ूंगी मैं। गेट के सामने आके बैठ गया है, हमें जाने भी नहीं दे रहा। वहीं पे सड़ा हुआ सेब खा रहा है ये, जो इसकी रूममेट छोड़ गई थी दिवाली से पहले। कुछ ज़्यादा प्रेम हो गया है हमसे, छोड़ ही नहीं रहा हमारा पीछा। चल बन गई वीडियो। हाँ भैया निकले कैसे जो सामने बैठा है, बगले तो चले फोन ही छीन ले मेरा बिल्कुल ही। हो गया तो वीडियो कैसे बना ली तूने? वीडियो कैसे बना ली? गाइस हमारी वार्डन कह रही बच्चों रुक जाओ, तुम्हें खा जाएगा, इसके दांत देख रहे हो कितने तेज है। मेरे तो मुंह के सामने यहाँ बैठा था बंदर एकदम से। बंदरों से कुछ ज्यादा इंटरेक्शन हो गया ये कॉलेज में, जो कुछ ज्यादा स्नैप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते। चप्पल पहन के चल, इतना क्या फर्क, अरे इतना क्या फर्क पड़ रहा है, चप्पल पहन के चल ना। मैं भी तो चप्पल पहन के सीधे वृंदावन तक चली गई थी, इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो मैंने पहने हुए थे कपड़े तो इसलिए ऐसे चल रही हूँ, वरना मैं नहीं पहनती इतने चप्पल जूते, क्लास चली जाती हूँ। वरना अपना कंफर्ट रहो आराम से, कौन देखता है इतना, किसी को फर्क नहीं पड़ता, सब अपने आप को देखते रहते हैं। नहीं फर्क तो किसी को नहीं पड़ता भाई। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट ऐसे हैं, 5:30 बजे मैसेज डालते हैं फुटबॉल ग्राउंड में मिलो रनिंग के लिए, और अभी खुद इधर घूम रहे हैं यार। और 5:30 बजे मैसेज डालते हैं 5:30 बजे ही मिलो रनिंग के लिए, और खुद इधर टहल रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या करें। खैर मैं तो जा नहीं रही हूँ आज। चेस क्लब में अटेंडेंस लगा के आते हैं हम अपनी। गाइस हम सारे क्लब्स में अटेंडेंस लगाए आए हैं, सब देखे आए। मैं ही नहीं गई। हाँ बस चेस वाले में नहीं, बाकी सब में अटेंडेंस लगा के आए हैं हम। टेबल टेनिस पता है हम बड़े चिढ़ रहे थे, मतलब वो हमें टेबल टेनिस बोले चप्पल बाहर उतारो ऐसे करो। फिर अभी सर से पता है आधा घंटा करीबन बात हुई टेबल टेनिस वाले कोच से, तो उन्होंने समझाया, बड़े अच्छे से बताया कि अगर टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसमें क्यों इन सारी चीज़ों को मना करते हैं। वो धूल से ज़रा सी भी रैकेट ख़राब हो जाते हैं, टेबल पे फ़र्क पड़ जाता है, उस पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए मना करा जाता है। और फिर जहाँ हम जाते हैं उस जगह को मंदिर मानते हैं, तो और वो टाइल्स गंदी हो जाती हैं इसलिए नहीं जाते हैं। और एकदम से हमें उस स्पोर्ट्स में क्यों अलाउ नहीं कर सकते वो, तो वही है। मुझे बैडमिंटन या तो शाम को छोड़ के ज्वाइन करना पड़ेगा 10-15 दिन के लिए, या तो फिर ऐसे कैजुअल अपने जिम में खेलना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा अगर सीखना है तो। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बैडमिंटन चूज़ करूँ या फिर टेबल टेनिस चूज़ करूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ यार। बट हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ें। बट हाँ स्पोर्ट्स में तो कोई एक गेम चूज़ करके वहाँ फोकस करना पड़ता है, टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। बट यही है ना, सारी चीज़ें शाम को सेम टाइम पे ओपन होती हैं, सुबह में भी कोई ओपन नहीं होता। चलो 4 बजे से भी कुछ ओपन नहीं होता, शाम को 6:30 बजे से ही सब कुछ ओपन होता है। हंस ले तू। और ये इतनी बेवकूफ़ वाली हरकत कर रही थी ना सर के सामने खड़ी होकर। सर मैं तो ऐसे ही आ जाऊँगी बिना लोअर टी शर्ट के, क्या ज़रूरत है उसमें खेलने की। मैंने कब बोला? हाँ तू बात ऐसे कर रही थी, ऐसे ऐसे झूम के बिल्कुल। सर भी हंस रहे थे, वही कहाँ से आ गई ये लड़की। ये चेस जाती है, इसके चेस में जाती है बहन, क्योंकि उसमें कोई फिजिकल वर्क नहीं होता इसलिए। नहीं मेरे को इंटरेस्ट है उसमें। हाँ, बस एक वही गेम है जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा उसमें ही से इंटरेस्ट है चेस में। चेस टीटी तो मैं बस शौक के लिए खेलने शौक जा रही के हूँ। लिए शौक यार। अभी इस टाइम पे मुझे तो नहीं लगता हम कुछ प्लेयर बन पाएंगे, पढ़ाई इतनी है, कोई चीज़ को ठीक से कर पाएँ। सब कुछ खेल के देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं सब कुछ, बट पूरी तरीके से फोकस तो हम शायद नहीं दे पाएंगे इस टाइम। स्पोर्ट्स में दे भी दिया तो कुछ हम शायद ना कर पाएँ, क्योंकि जो लोग बचपन से दे रहे होते हैं वो नहीं कर पाते यार। स्पोर्ट्स में तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, और सिर्फ 2-2 घंटा खेल के हम काम कर लेंगे क्या दिन में? हाँ एक डिसेंट लेवल पे अच्छा खेल लेंगे, बट क्या हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल खेल पाएंगे? पता नहीं, जो भी होता है मैं अपडेट करती हूँ आपको। हाँ बहुत टाइम हो गया, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही ब्लॉग कर लिया है, तो हम इसे यहीं पे एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वन, लव यू।